लोगों की जान बचाने के लिए वह रात ऑन कॉल ड्यूटी पर थी, लेकिन वह खुद को दरिंदों से बचाने में नाकाम रही। जी हाँ, मैं हूँ रजत और आप देख रहे हैं नॉलेज विद रजत। उसके पिता ने उसे नग्न अवस्था में फर्श पर पड़ा हुआ पाया। उसके कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी, हाथ पैर विकृत थे और उसकी आंखों में चश्मे के टुकड़े टूटे हुए थे और लगातार खून बह रहा था। उन अंतिम क्षणों में उनकी दुर्दशा अकल्पनीय थी। उसके माता पिता को अपराध स्थल पर पहुंचने के 3 घंटे बाद तक उसके शव से संपर्क करने से मना कर दिया गया। उसके शरीर में 100 ग्राम सीमन पाया गया। एक बलि का बकरा संजय रॉय हिरासत में है। कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा कि वह मानसिक रोगी थी और सुसाइड कर ली। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अगले दिन उन्हें एक बड़े मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया। सीबीआई को केस ट्रांसफर होने के बाद अस्पताल में रेनोवेशन का काम शुरू हुआ। इस बिंदु पर अब यह केवल डॉक्टर का मामला नहीं रह गया, यह सिर्फ अमानवीय है। हम साल दर साल अमानवीयता के निचले स्तर पर जा रहे हैं। मूर्ख वे थे जिन्हें यह उम्मीद थी कि निर्भया मामले के बाद सुधार होंगे। स्त्री वह माँ है, बहन है, यार है, प्यार है। उसके साथ खेलना इनके लिए एक त्योहार है। अब कैसे निकालोगे वाल्मीकि और निर्भया का डर अपने जहन से? खत्म नहीं होती बुराई एक रावण के दहन से। हमें निकालना होगा हर एक रावण को इंसान के जहन से। कब तक देखोगे, किसका इंतजार है? जलाओ उन हैवानों को जैसे कोई होली का त्योहार है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और मर्डर के शिकार हुई जूनियर डॉक्टर के पिता का दर्द छलक उठा। उन्होंने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि बेटी की लाश का हाल देखकर उनकी रूह कांप उठी थी। पिता ने कहा, जब मैंने उसे देखा तो मैं क्या महसूस कर रहा था ये तो मैं ही जानता हूँ। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, वह सिर्फ एक बेड शीट से लिपटी हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिता ने अपनी बेटी का शव मिलने के बाद हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वो अभी इस त्रासदी से उबरे नहीं हैं। उन्होंने बताया कि देर रात उन्हें एक कॉल आया था जिसमें बताया गया है कि उनकी बेटी ने कथित तौर पर सुसाइड कर ली है। जूनियर डॉक्टर के पिता ने बताया, मुझे रात 11 बजे फ़ोन आया। मैं 12 बजे अस्पताल पहुंचा और सुबह लगभग 3:30 बजे ही मैं उसका शव देख पाया। जब उन्होंने उसे देखा तो मेरी रूह कांप उठी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, वह सिर्फ एक चादर से लिपटी हुई थी, जहाँ उसके पैर अलग अलग थे और एक हाथ उसके सिर पर था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या से पूरा देश आहत है। देश में डॉक्टर विरोध में हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं जो मौत से पहले उसे दी गई थी। सब परीक्षण में पीड़िता के सिर, दोनों गाल, होंठ, नाक, दाहिने जबड़े, ठोड़ी, गर्दन, बाएं हाथ, कंधे, घुटने और टखने के साथ साथ उसके निजी अंगों के अंदर 14 से अधिक चोटें पाई गईं। कितना भयानक और बेरहम दर्द से गुजरी होगी वो। ये चीज़ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने पीड़िता की मौत का कारण हाथ से गला घोटना बताया है और मौत के तरीके को क्रूर हत्या बताया है। ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके गुप्तांग में जबरदस्ती प्रवेश करने की चिकित्सक साक्ष्य मिले हैं, जिससे उसके साथ किए गए यौन उत्पीड़न की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ऐसी मौत हुई है। इससे पहले भी मेडिकल कॉलेज में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, कभी छात्रों की, कभी प्रोफेसर की, कभी हाउस स्टाफ की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। अस्पताल में अश्लीलता का धंधा चलाने का आरोप लगा है, कभी ड्रग्स रैकेट तो कभी अश्लील काम किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अब ट्रेनी छात्र की मौत के बाद अब फिर से आरजी कर अस्पताल कॉलेज सवालों के घेरे में है। आइए जानते हैं इससे पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं जिसे लेकर बवाल मचा था। इनमें से ज़्यादातर मौत के मामले अभी भी रहस्य पर्दा पड़ा हुआ है। 25 अगस्त 2001 को सौमित्र विश्वास नाम के 4थे वर्ष के छात्र का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के कमरे में लटका हुआ पाया गया था। डॉक्टर की मृत छात्रा की तरह ही अस्पताल के अधिकारियों ने तुरंत इस घटना के बाद आत्महत्या
हत्या करार दे दिया था, लेकिन पीड़ित परिवार और मृत छात्र के साथियों ने मौत पर संदेह जताया। सौमित्र की मां और उसके कुछ सहपाठियों ने आरोप लगाया कि कॉलेज हॉस्टल में सेक्स का रैकेट का काम चलता है। हॉस्टल के कमरे में अश्लील फिल्म फिल्माया गया था। वहां कई अश्लील काम किए जाने के आरोप लगे हैं। कई छात्रों ने दावा किया था कि सौमित्र इन काली गतिविधियों का पर्दाफाश करना चाहता था, इसी कारण उसे मार डाला गया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन मामला जब कोर्ट तक पहुंचा तो कोलकाता हाई कोर्ट ने सीआईडी जांच का आदेश दिया। सौमित्र के सहपाठी अरुमिता दास और अमित बाला को गिरफ्तार किया गया। हालांकि मामला अभी तक अनसुलझा है। सौमित्र की मौत पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। फिर इस घटना के बाद 5 फरवरी 2003 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हाउस स्टाफ अरिजीत दत्ता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया था कि अरिजीत ने पहले अपने हाथ में एनेस्थीसिया दिया था, इसके हाथ से लकवा मार गया, फिर ब्लेड से अपने हाथ की नस काट ली, फिर मेन हॉस्टल की छत से नीचे कूद कर जान दे दी। सबके पास सर्जिकल चाकू भी बरामद किया गया था। यह घटना सरस्वती पूजा से एक दिन पहले की घटना थी। बीरभूम के सिउरी के इस 24 वर्षीय युवक की मौत को लेकर भी सवाल उठे थे, क्योंकि पुलिस को कोई सुसाइड नोट या ऐसी कोई वजह नहीं मिली कि अरिजीत ने आत्महत्या क्यों की। अरिजीत बहुत ही कम बात करता था। पुलिस ने तहकीकात के बाद पता लगाया कि पीछे असफल प्रेम की घटना हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ निष्कर्ष नहीं निकला और मामला फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अरिजीत का मामला शांत ही हुआ था कि उसके 10 दिन बाद ही मेडिकल कॉलेज के 4थे वर्ष के छात्र प्रवीण गुप्ता ने 16 फरवरी 2003 को आत्महत्या का प्रयास किया। हरियाणा के रहने वाला प्रवीण मानिकतला के लाल मोहन हॉस्टल में रहता था। देर रात उसने अपने दोनों हाथों की कलाई की नसें काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि प्रवीण किस्मत से बच गया। पुलिस जांचकर्ताओं ने बताया था कि उसने एक प्रेम को संबोधित करते हुए एक सुसाइड नोट लिखा था। प्यार में असफल होने के बाद वह अवसादग्रस्त था और इसलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि उनके सहपाठी और रूममेट के अनुसार प्रवीण गुप्ता बिल्कुल भी अवसाद से पीड़ित नहीं थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि वह आत्महत्या करने की कोशिश कर सकता है। प्रवीण से पहले अरिजीत पर भी प्रेम प्रसंग का आरोप लगाया था पुलिस ने। क्या ये कोई सोची समझी साजिश है? जिस तरह अरिजीत के हाथ की नस कटी थी, उसी तरह प्रवीण ने भी अपने हाथ की नस काटी। सोचने वाली बात है, दोनों घटनाएं एक जैसी ही हैं। प्रवीण गुप्ता के पिता ने बताया कि उनका बेटा किसी बात को लेकर परेशान था। हालांकि प्रवीण को किस बात की चिंता थी, यह उन्होंने सिर्फ सार्वजनिक नहीं किया। इससे एक रहस्य ही बनकर रह गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेडिसिन के प्रोफेसर थे गौतम पाल। 24 अक्टूबर 2016 को 52 वर्षीय डॉक्टर का शव दक्षिण दमदम में उनके किराए के घर में बरामद किया गया था। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। दरवाजा तोड़ने के बाद पुलिस ने उन्हें पहली मंजिल पर एक कमरे में बिस्तर पर मृत पाया और कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने अनुमान लगाया कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई होगी। हालांकि वे मौत के कारण की पुष्टि नहीं कर सके, चूंकि दरवाजा अंदर से बंद था। इसलिए पुलिस ने किसी भी बाहरी संलिप्तता से इनकार कर दिया। यह पता लगाने के लिए क्या उसे जहर दिया गया था, गौतम पाल के पेट की सामग्री को संरक्षित की गई। जांचकर्ताओं को उसके कमरे के फर्श पर खून के धब्बे और चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी मिले थे, लेकिन उनकी मौत को लेकर रहस्य अभी भी बना हुआ है। इस घटना के 4 साल बाद 2020 में ट्रेनी डॉक्टर ने कर ली थी अपनी आत्महत्या। उस वक्त कोविड-19 महामारी चल रही थी। पोस्ट ग्रेजुएट 2य वर्ष की महिला डॉक्टर पौलमी शाह की दुखद मृत्यु हो गई। पौलमी ने आरजी कर अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों और सहकर्मियों ने कहा कि शायद वह डिप्रेशन की शिकार थी। वह काफ़ी समय से कोविड-19 क्लिनिक में काम कर रही थी। पुलिस ने कहा कि उसने 1 मई को सुबह 11 बजे अपनी शिफ्ट शुरू होने से ठीक पहले 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि इस मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पौलमी की मौत को लेकर कई सवाल भी उठे, जिनका जवाब आज तक नहीं